नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य भर्ती देखें तो देखो सीईटी एग्ज़ाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है या अन्य राजस्थान कोई भी भर्ती है जिसमें राजस्थान जीके पूछा जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न क्या आपका ध्यान से देख लेना कि कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको जो जलवायु प्रकार से संबंधित जो वैज्ञानिक उनसे संबंधित आपको पूरी क्लास चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल के अंदर जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर बना रखिए। उसके अंदर सभी को हमने एक टॉपिक वाइज करा रखा है। अगर आपने वो क्लास देखनी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, आपको प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है कि कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिला है ना, इसको किस जलवायु प्रकार में मतलब रखा गया है, या झालावाड़ जिला किस जलवायु प्रकार में पाया जाता है कोपेन के अनुसार। तो देखो, ऑप्शन में क्या है, सी एफ है, सी डब्ल्यू है, ए एफ है या ए डब्ल्यू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ए डब्ल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए डब्ल्यू। किस प्रकार में रखा गया है, ए डब्ल्यू जलवायु प्रकार में पाया जाता है या रखा गया है कोपेन के अनुसार, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। तो देखो दोस्तों, पहले आपको एक एक बात को नोटिस करनी है, क्योंकि आज के एग्जाम में जो पेपर आ रहे हैं उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहीं से कैसे भी पूछा जा रहा है। देखो, मोटा राजा था, इनकी पुत्री का नाम क्या था, जगत गोसाई था। पहले तो आपको ये याद रखना है, जगत गोसाई किसकी पुत्री थी, मोटा राजा की थी। अब आपको ये आगे ये देखना है कि जगत गोसाई है, इनका जो विवाह किया था ये किस मुगल युवराज से किया था। तो देखो, ऑप्शन में क्या है, सलीम है, बहादुर शाह है, खुर्रम है या सदावत खां है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सलीम से किया था। मोटा राज्य ने अपनी पुत्री है ना, कौन थी, जगत गोसाई, इन्होंने जगत गोसाई का जो विवाह किया था ये किया था सलीम से। किससे, सलीम से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, खड़लाई आश्रम की स्थापना किसने की थी। देखो दोस्तों, जो खड़लाई आश्रम है ना, इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी। ऑप्शन में ए में देखो रामनारायण चौधरी है, बी में देखो विजय सिंह पथिक है, सी में देखो मोतीलाल तेजावत है और डी देखो माणिकलाल वर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा। कौन है, माणिकलाल वर्मा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्तना का मंडलेशा मंदिर बनवाया था। देखो दोस्तों, अर्तना का जो मंडलेशा मंदिर है ना, इसको किसने बनवाया था, कंकदेव परमार ने बनवाया था, सत्यराज परमार ने बनाया था, मंडलिका परमार ने बनाया था या चामुंडराज परमार ने बनाया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्तना का जो मंडलेशा मंदिर है ना, इसका निर्माण है या इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चामुंडराज परमार ने। किसने, चामुंडराज परमार ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। देखो दोस्तों, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है ये मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। तो देखो, राणा हमीर है, राणा लाखा है, राणा कुंभा है, राणा उदयसिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, राणा हमीर है। क्या दोस्तों, राणा हमीर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। देखो दोस्तों, पलाया जो जिले हैं ये राजस्थान की कौन से भौगोलिक अंचल है जिसमें क्या ये मिलती है। तो देखो, अरावली पर्वत है, हड़ौती का पठार है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, थार के मरुस्थल में मिलती है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 1565 ईस्वी में मुगलों से राणेसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी। देखो दोस्तों, 1565 में मुगलों से क्या है, मतलब राणेसर की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1565 में। पहला प्रश्न तो ये बनता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। देखो, राणेसर की लड़ाई आपसे पूछे तो कब हुई थी, तो 1565 के अंदर हुई थी।
और किन किन के बीच हुई थी? तो देखो एक तो मुगलों से हुई थी और एक हम अब आगे प्रश्न देखें ना, इसके अंदर कौन सा उत्तर आएगा वो हो जाएगा। तो देखो दोस्तों 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई हुई थी। किस शासक ने लड़ी थी मुगलों से, मतलब मुगलों से किस शासक ने लड़ी थी, ऑप्शन में किन किन के बीच युद्ध हुआ था? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा महाराणा प्रताप है ए के अंदर, बी में देखो राव चंद्रसेन है, सी में देखो राज सिंह है और डी में देखो महाराणा सांगा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपका सूत्र होगा ना इन चार ऑप्शन में, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र होगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन और मुगलों के बीच क्या है, रानीसर की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। आपको थोड़ा पता है तो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि इनके अंदर मतलब मुगलों से या चंद्रसेन के बीच में मतलब कौन विजय हुआ था। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप गलत भी बता देते हैं तो आपको राइट आंसर का उत्तर आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से किस किले के बारे में कहा जाता गया है कि यह एक आर्मर्ड बख्तरबंद किला है? तो कौन सा किला है दोस्तों? देखो तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, रणथंबोर है, सिवाना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा रणथंबोर है। कौन सा दोस्तों? रणथंबोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 9 नंबर प्रश्न आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? देखो दोस्तों हवा महल है, इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो देखो स्वाई जयसिंह हैं, राजा मानसिंह हैं, राजा बाटी है, स्वाई प्रताप सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों हवा महल है, इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? ये करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। किसने? स्वाई प्रताप सिंह ने। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान का निम्न में से कौन सा किला गिरिदुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं था? देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा किला है जो गिरिदुर्ग है, पर्वतीय दुर्ग है, इसका उदाहरण नहीं है। देखो जालौर दुर्ग है, नागौर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है और कुंभलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से दोस्तों? नागौर दुर्ग है दोस्तों। ये नागौर दुर्ग ये क्या है दोस्तों? गिरिदुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का क्या है, उदाहरण नहीं है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, देखो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? दोस्तों जैन मंदिर है, इसकी स्थापना का उल्लेख करने वाला जो प्रतिहार अभिलेख है ना ये कौन सा है? देखो मंडौर अभिलेख है, नाडोल अभिलेख है, नागदा अभिलेख है, गटियाला अभिलेख है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा गटियाला अभिलेख। कौन सा दोस्तों? गटियाला अभिलेख है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न है, देखो चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह है अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो दोस्तों चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह है अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो तिलवाड़ा है, बारां है, झालरापाटन है और बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा झालरापाटन है। कौन सा दोस्तों? झालरापाटन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के सही सेट का चयन कीजिए। सही सेट का मतलब चयन करना है जो सही से फिट होते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बोर है, पोट है, नेवरी है, चौफ है। फिर देखो क्या है? बोर है, सिसपुल है, रखड़ी है, टिकड़ा है। फिर देखो क्या है? बोर है, सिसपुल है, जेला है, टिकड़ा है। फिर देखो डी में क्या दिए गए कि बोर है, सिसपुल है, जिला है, आंगर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर होगा। पहले क्या है? बोर है, फिर सिसपुल है, फिर रकड़ी है, फिर टिकड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस शासक को बंदी बनाया था? दोस्तों मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस शासक को बंदी बनाया था, ये आपको बताना है कि मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शासक था जिसको क्या बंदी बनाया था। देखो दोस्तों राव जेतसिंह है, दौलत खान है, वीरम देव है, सिकंदर खान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा? सिकंदर खान है। कौन है दोस्तों? सिकंदर खान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक जो ग्रंथ है इसकी जो रचना की थी ये किसने की थी? केवल राम ने।
जगन्नाथ ने, श्री कृष्ण भट्ट ने, पुंडरीक भट्ट ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जगन्नाथ ने। किसने? जगन्नाथ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, जयपुर के महाराजा राम सिंह ने के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? दोस्तों, जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे, ये कौन थे? दुल्लू खां थे, तानसेन पांडे थे, गुल्लू भाई थे, या मोहम्मद अली खां थे? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मोहम्मद अली खां थे। कौन थे? मोहम्मद अली खां। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण करवाया गया? दोस्तों देखो, जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण है वो करवाया गया? देखो, स्वाई ईश्वरी सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह द्वितीय और महाराजा माधो सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, स्वाई जयसिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, स्वाई जयसिंह के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? स्वाई जयसिंह के संबंध में आपको बताना है जो कथन है वो सत्य नहीं है। देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस एवं इलाहाबाद में वेधशालाओं की स्थापना की। बी में देखो, जीत मोहम्मद शाह की रचना इस समय की गई थी। सी में देखो, इन्होंने नारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर डी में देखो, राजपूत के विवाह में कम खर्च करने के कानून बनाए। देखो, राजपूतों के विवाह में कम खर्च करने के कानून बनाए। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न है, देखो, बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? देखो, 1526 ईस्वी में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। तो देखो दोस्तों, बाबर ने जो चंदेरी पर आक्रमण किया था वो किया था 1528 में। कब दोस्तों? 1528 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? दोस्तों देखो कि राजस्थानी तारा बांध की ओढ़नी का जो पहनावा है ये किस में प्रचलित है? दलित महिलाएं हैं, जाट महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, गुर्जर महिलाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र? आदिवासी महिलाएं। कौन है दोस्तों? आदिवासी महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास के अंत में हमारी आपसे, हर क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बस आपको क्लिक ही करना होता है। इतनी सी हमारी क्लास के अंदर छोटी सी गुजारिश रहती है। अगर आप अगर चाहते हैं कुछ भी तो आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं आपको राजस्थान जी का है, राजस्थान जी के इसके किस टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण क्लास चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्या आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, उससे संबंधित हम आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे हमारी क्लास के अंदर, हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, सभी राजस्थानी एंड इसी किसी भी भर्ती परीक्षा की फुल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको या तो इस चैनल है संजूस क्लासेस, इसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक क्या करना है, सर्च करना है, @ करना है, फिर संजू क्लासेस करना है या संजू क्लासेस जी के सर्च कर लेना है। तो वहाँ पे एक लोगो आएगा, देखो एक किताब का जैसा लोगो आएगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आप उसके अंदर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो PDF है, नोट्स है, किताबें हैं, और क्या आपको उसके अंदर सभी राजस्थान भर्ती है, इंडिया जो स्टेट की भर्ती है, सभी के आपको क्या है देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलती है अगली क्लास में।